Hi learners, welcome to Skill Resort, your favorite learning channel. Assalamu alaikum, here is Fatima and I am back with another video. In this video, I will explain basic internet strategies. Let's dive into the video. Now I am going to explain level 10, that is about internet research strategies. सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी के बता दूं कि स्ट्रैटेजी बेसिकली है कि स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्रोसीजर। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए आपका क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा। सेम एज इट इज़ इंटरनेट रिसर्च स्ट्रैटेजीज का मतलब ये है कि इंटरनेट रिसर्च को कंप्लीट करने का प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि इसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि चूज़ एंड डिफाइन योर टॉपिक, यानी अपना टॉपिक चूज़ करो और उसको डिफाइन करो कि बेसिकली आपने जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी वो है क्या। अब सवाल यहाँ पे है कि रिसर्च करने के लिए आप टॉपिक को चूज़ कैसे करोगे। इसे मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी। व्हेनेवर यू ट्राई टू डू समथिंग यूनिक। सबसे पहले तो ये कि आप जिस भी टॉपिक को रिसर्च के लिए सिलेक्ट कर रहे हो वो टॉपिक यूनिक होना चाहिए। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, रिसर्च के टॉपिक को चूज करने के लिए आपने 3 चीजों को देखना होता है। पहले ये कि पास्ट में क्या चैलेंजेस थे जिनको फेस करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे, और जो पास्ट में चैलेंजेस थे क्या वो सब चैलेंजेस जो है हमने उनको ओवरकम कर लिया या नहीं। अगर हमने पास्ट के चैलेंजेस पर ओवरकम कर लिया तो हमें पास्ट के किसी भी टॉपिक के या किसी भी चैलेंज पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमने ओवरकम नहीं किया हुआ तो आपको पास्ट के चैलेंजेस को पहले ओवरकम करना होगा, उनके ऊपर रिसर्च करनी होगी और आपको पास्ट के उन चैलेंजेस पर रिसर्च करनी होगी जिनका अफेक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पर भी है। और ये कि उस रिसर्च की वजह से फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में डेवलपमेंट आ सकती है। दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रेजेंट यानी कि अपने करंट इश्यूज और करंट चैलेंजेस को देखना होगा, और अगर कोई भी चैलेंज है, कोई भी इश्यूज चल रहे हैं तो आप उन इश्यूज को, उन चैलेंजेस को एज अ टॉपिक के तौर पर उन पर रिसर्च कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये कि टॉपिक चूज करने के लिए आप ये देखो कि फ्यूचर, वर्क फॉर द फ्यूचर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रिसर्च नेक्स्ट लेवल की रिसर्च हो तो आप फ्यूचर के लिए काम करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिसर्च जो है वो उसमें प्रोडक्टिविटी शो हो, उसमें यूनिकनेस हो, तो आप फ्यूचर के लिए काम करो, फ्यूचर की चीज़ों को एक्सप्लोर करो। इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको रिसर्च के बहुत अच्छे टॉपिक्स मिल सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये कि डिटरमिन द फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि आप किस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, आपका सब्जेक्ट है क्या। थर्ड पॉइंट ये कि मेक अ प्लान एंड फोकस ऑन इश्यूज एंड आइडियाज। अब सवाल ये कि रिसर्च के लिए प्लान किस तरह से बनाया जाए। बेसिकली जो प्लान है ना, ये एक टाइम टेबल है। जैसे आप स्टडी टाइम टेबल बनाते हो वैसे रिसर्च का एक प्लान होता है। जैसे कि टाइम टेबल आप खुद से डिजाइन करते हो स्टडी करने के लिए, इसी तरह से रिसर्च करने के लिए आप टाइम टेबल खुद से डिसाइड करोगे। रिसर्च प्लान में जो जो चीज़ें इंक्लूड होंगी, टॉपिक आपने सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, और दूसरा ये कि जो सवाल हैं, जो आपकी अजम्पशंस हैं, और ये कि रिसर्च करने के लिए आप कौन से टूल्स, कौन से मेथड यूज़ करोगे, ये सब आपने रिसर्च प्लान में इंक्लूड करना और इसे एक पेज पे लिख लें। फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिसर्च को कंडक्ट करें। फोर्थ पॉइंट ये कि जस्टिफाई योर रिसर्च। अब सवाल ये कि आप अपनी रिसर्च को जस्टिफाई कैसे करोगे कि जो चीज़ आपने रिसर्च की है वो बिल्कुल ठीक है। आपको रेफरेंस प्रोवाइड करना होगा। दूसरा ये कि आपको एविडेंस प्रोवाइड करना होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस बताना होगा अपना, और आपको अपनी रिसर्च का एक पूरा वैलिड रीजन देना होगा, और ये बताना होगा कि आपने इस रिसर्च को यानी इस टॉपिक को क्यों कंडक्ट किया, आपका सेल्फ एनालिसिस क्या है उस रिसर्च के बारे में, वो सब आपने बताना होगा। और ये सब अगर तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की सुपरविजन में रिसर्च कर रहे हो तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जस्टिफिकेशन देनी होगी, और अगर आप इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे हो तो आपको अपनी रिसर्च में अपनी जस्टिफिकेशन देनी होगी कि जो रिसर्च कर रहे हो वो ऑथेंटिक है। फिफ्थ पॉइंट ये कि आपने अपनी रिसर्च का एक फ्रेमवर्क बनाना है। अब सवाल ये कि आप फ्रेमवर्क कैसे बनाओगे। फ्रेमवर्क बेसिकली आपने एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें आप अपनी रिसर्च का विजन, मिशन और अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बताओगे। वो फ्रेमवर्क इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम भी हो, और आप थ्योरी के थ्रू भी अपना फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी कि पांचवा पॉइंट ये कि रिसर्च करते हुए आपने अपनी रिसर्च का एक फ्रेमवर्क बनाना है। सिक्स पॉइंट ये कि मेक एन इफेक्टिव रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग सेल्फ एनालिसिस बनाना है और स्ट्रॉन्ग असम्पशंस क्रिएट करनी है। सेवन स्टेप ये कि डिस्क्राइब योर डेटा कलेक्शन मेथड, यानी कि आपने ये बताना है कि आपने डेटा किस सोर्स के थ्रू कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन सर्वे है या फिर फिजिकल सर्वे है। 8 स्टेप ये है कि एनालाइज योर डेटा, आपने अपने डेटा को एनालाइज करना है, जो फैक्ट्स हैं उनको लिखना है, इररेलेवेंट मटेरियल को निकालना है, डेटा क्लीन करना है। पॉइंट 9 ये है कि उसके बाद आपने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, या फिर एक प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होते हैं उसमें आपने उसे ऑर्गेनाइज करना है स्टेप बाय स्टेप।
पॉइंट 10 ये कि उसके बाद आपने कंक्लूजन्स बनानी है, यानी कि आपने अपनी रिसर्च को मुख्तसर करके बयान करना है और मिसाल के तौर पे कि तहकीक के बाद ये साबित हुआ है उसको कंक्लूड करना है। 11th पॉइंट ये कि एक्सप्लेन योर की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फॉर एक्शन, यानी कि आपने अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। की फाइंडिंग्स है क्या, उसकी मैं मिसाल दूंगी, यानी कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। हमने मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ा जिन्होंने ज़िंदगी गुजारने के बारे में बताया। तो इस रिसर्च की फाइंडिंग ये होगी कि अगर आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो। और इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो सारी रिसर्च की फाइंडिंग ये होगी जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। 12th पॉइंट ये है कि जो आपने रिसर्च किया उसको आपने प्रैक्टिस में लाना है। अगर वो उसे आप जस्टिफाई कर चुके एविडेंस के साथ और वो उसकी की फाइंडिंग्स भी आपको मिल गई, तो अब आप क्या करो, जो आपने रिसर्च किया अगर वो ऑथेंटिक है तो उसको प्रैक्टिस में लाओ ताकि डेवलपमेंट आ सके। और यहाँ पर आपका बेसिक लेवल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।